बिहार में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। 85 साल बाद पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है और बैठक में देश भर के 170 से ज्यादा कांग्रेस नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी इस बैठक का हिस्सा होने वाली हैं। और सर्वेश लगातार बने। सर्वेश, आज दो महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं घटनाक्रम सियासी तौर पर। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी आंतरिक क्या स्थिति है उसको लेकर चर्चा करने वाली है, दूसरा ये कि सीडब्ल्यूसी की बैठक भी आज बिहार में होने वाली है। और बड़ी बात यह है कि बिहार में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 85 साल बाद बैठक का होना इसे और खास बनाता है। बिल्कुल, देखिए पूजा, पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार पटना में हो रही है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के तमाम शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको और तमाम बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया गया है। और आज सुबह से लेकर शाम तक मंथन होने वाला है चुनावी रणनीतियों को लेकर और एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा कि किस तरीके से जो माई बहन मान योजना है उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की जो बात है, मुफ्त बिजली देने की जो बात है, तो तमाम जो कांग्रेस ने घोषणाएं की है उनके उसको एक साझा घोषणा पत्र के जरिए महागठबंधन के मंच से आज जारी भी किया जा सकता है। शाम 4 बजे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया, जिस वक्त तेजस्वी यादव और वाम दलों के लोग और मुकेश सहनी, ये तमाम लोग सदाकत आश्रम में रहेंगे और वहाँ पे ये साझा जो है घोषणा पत्र हो सकता है जारी किया जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो ये भी खास हो जाता है क्योंकि आज देखिए कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है और कांग्रेस जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर लगातार अलग अलग मुद्दों पे आंदोलन किया, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के या आरजेडी के पाले से गेंद जो है कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। निश्चित तौर पर देखिए यही वजह है कि तेजस्वी के नाम की घोषणा सीएम फेस को लेकर अभी तक कांग्रेस ने नहीं की है और लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यही कहते रहे कि चुनाव के बाद तय होगा और जो पार्टी के आला कमान है वो तय करेंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में बिहार में आना चाहती है, महागठबंधन में या इंडी गठबंधन की बात कर लें, और उसी कवायद के तहत आज की यह बैठक मानी जा रही है। पूजा, ठीक है सर्वेश, आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैनिफेस्टो की बात सामने आ रही है कि मैनिफेस्टो का जो पहला चरण है वो आज सामने होगा। इस मैनिफेस्टो में क्या क्या हो सकता है सर्वेश, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि इसी मैनिफेस्टो से तय होगा कि आखिरकार इंडिया अलायंस किस आधार पर आगे बढ़ने वाला है इस चुनाव में। पूजा, देखिए कई सारे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा है, बढ़ता हुआ अपराध है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की बात है या फिर मुफ्त बिजली देने की बात है। इन लोगों ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देनी शुरू कर दी है। इन लोगों ने 2500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर करने की बात की थी, नीतीश कुमार ने 400 से उसको 1100 कर दिया है। विकलांगों के लिए इन लोगों ने अलग से पेंशन देने की बात कही थी, उसको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तौर पर लागू कर दिया है। तो तमाम जो योजनाएं हैं जो इन लोगों ने अभी तक अपने पोस्टरों के जरिए लोगों के बीच लेकर जाने का काम किया, उसको एक राजनीतिक प्रस्ताव के तहत उसमें मुहर लग सकती है। और घोषणा पत्र में कमोबेश यही बातें होंगी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई और जो सीधे तौर पे जो शिक्षकों के बहाली का मुद्दा है उसको लेकर कि क्या 5 साल में क्या रोड मैप होगा, अपराध को कम करने के लिए, अपराध के खात्मे के लिए क्या रोड मैप होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर, मुफ्त बिजली कैसे दी जाएगी, बिहार की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार कैसे उन्नति करेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरह से कहा जाए तो साझा घोषणा पत्र जारी करने की बात हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी अपने सभाओं में लगातार ये कहा है कि मैं आपके पास आती हूँ एक बार।